एक सरसब्ज़ शदाब गांव के करीब घने जंगलों के किनारे एक पुराना और खामोश सा कॉटेज था। लोग कहते थे कि वो कॉटेज आम नहीं बल्कि बहुत ही पुरस्कार है। रात को अक्सर वहाँ से मध्यम सी रोशनी नज़र आती है और कभी कभी अजीब सी सरगोशियाँ भी सुनाई देती हैं। इसी गांव में 3 बहनें रहती थीं, आलिया, सारा और मरियम। आलिया सबसे बड़ी थी, जो सबसे ज्यादा समझदार और बहादुर थी। सारा उससे छोटी, तजस्सुस से भरपूर और ज़हीन, जबकि मरियम सबसे छोटी और नरम दिल थी। एक दिन तीनों बहनें जंगल में फूल चुनने निकली। चलते चलते वो अनजाने में इसी पुरस्कार कॉटेज के करीब पहुंच गई। मरियम ने धीमी आवाज में कहा, आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? सारा की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं, शायद अंदर कोई राज छुपा हो। आलिया ने थोड़ा सा सोचा और फिर बोली, डरना नहीं, लेकिन होशियार रहना। जब वो कॉटेज के अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। सब अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे कोई अब भी वहां रहता हो। अचानक एक कमरे से मध्यम सी रोशनी निकली और तीनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ी। वहां इन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई, जो एक कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। इसने नरमी से इन तीनों से कहा, डरो मत बच्चियों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बहनें घबरा गई, मगर मरियम ने आगे बढ़कर कहा, आप कौन हैं और ये कॉटेज इतना पुरस्कार क्यों है? बूढ़ी औरत ने बताया कि वो एक ज़माने में गांव की मुहाफिज थी। इस कॉटेज में इसने अपनी जिंदगी लोगों की मदद करते हुए गुजार दी। मगर वक्त के साथ लोग इसे भूल गए और मुख्तलिफ कहानियां बनाने लगे। इसने तीनों बहनों को एक एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, ये तुम्हारी खूबियों की निशानी है, हिम्मत, अकल और मोहब्बत। जब भी इन्हें साथ रखोगी, रास्ता कभी भी गुम नहीं होगा। अचानक रोशनी मध्यम हुई और बूढ़ी औरत गायब हो गई। कॉटेज पहला जैसे आम सा लगने लगा। तीनों बहनें खामोशी से वापस गांव लौट आईं, मगर अभी इनके दिल बदल चुके थे। वो जान चुकी थी कि हर पुरस्कार चीज खौफनाक नहीं होती, बाज़ औक़ात वो सबक और भलाई लेकर आती है। और इस दिन के बाद गांव वालों ने इस कॉटेज को डर की जगह नहीं बल्कि उम्मीद की निशानी समझना शुरू कर दिया।